पंजाब असेंबली इलेक्शन 2022 में आज हम आए हुए हैं लुधियाना, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है एमए टीवी में। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कोमल खन्ना है और मैं महासचिव पंजाब प्रदेश कांग्रेस आई हूँ और पूरा प्रधान लुधियाना यूथ कांग्रेस रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस समय क्या संभावना है कांग्रेस की? क्या सरकार आपकी रिपीट होगी? बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ जहाँ 117 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का बड़ा हंगारा मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है जो हमारे मुख्यमंत्री जी चन्नी जी रहे हैं और हमारे पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने कार्यकाल में जो कह किए हैं, उन कारण लोग हमें हाथों पर उठा रही है और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार दोबारा हम पूरी मेजोरिटी के साथ हमारी सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अभी कल ही नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर देना चाहिए, यानी उनका मानना है कि इस बार चन्नी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैंने तो ऐसी बात नहीं सुनी। मैंने तो आज भी अखबार में पढ़ा, वो कहते एक शादी में 3 लाड़े। कोई ऐसी बात नहीं। हमारी पार्टी जिसे कहेगी, नवजोत सिंह सिद्धू को कहेगी, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चन्नी जी को कहेगी, जाखड़ जी को कहेगी, क्योंकि हमारा हाई कमान ही सब प्रिय है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो हमारी टीम कहेगी उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम एकजुट होकर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ हम पंजाब में दोबारा सरकार लाए। प्रियंका गांधी जी ने यूपी के चुनावों में कहा है वो 40% महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगी सीटें। ये फार्मूला पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में भी बहुत तेजी से हो रहा है कि हमारे पंजाब में देखो नहीं, 117 में से 40% महिलाओं को सीट तो नहीं दी है कांग्रेस ने। नहीं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। बाकी हमारा हाई कमान, आपको पता है, हम तो स्टेट, हमने तो शुरू से महिलाओं को पहल दिया। हमारी महिला की प्रधान नई लड़की बनाई है मनीषा कपूर, वो एक वर्कर थी। हमारी तो पार्टी शुरू से महिलाओं को बहुत तवज्जो देती। इस बारे भी ज्यादा दबाव पाएंगे, अधिक से अधिक सीटें उन्हें दिलाएं। नहीं, आपके यहाँ की जो निमिषा मेहरा थी जो गढ़शंकर से, उन्होंने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनका भी ये आरोप है कि महिलाओं के लिए कांग्रेस में ज्यादा सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कि जब चुनाव आते हैं, कई आते हैं कई जाते हैं। मनीषा मेहता के साथ मैंने काम किया है, उसे पार्टी ने बहुत इज्जत मान दी। मुझे पार्टी ने आज 14 साल बाद स्टेट का महासचिव बनाया। पार्टी सबकी कदर करती है, कोई पीछे हो जाता है, कोई आगे। पार्टी को इस समय वर्कर और नेता की लोड़ है। जो इस समय पार्टी को छोड़कर जाते हैं वो पार्टी के वफादार सिपाही नहीं है। नहीं, बात यह है कि अब जैसे पार्टी के अंदर एक और चीज़ है, आपके जो नवा शहर से विधायक हैं अंगद सिंह, उनका भी टिकट काटा जा रहा है क्योंकि उनकी पत्नी जो कि पहले कांग्रेस के टिकट से उत्तर प्रदेश से विधायक थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और सीधे सीधे उन्होंने अपने बागी तेवर गांधी परिवार को दिखा दिए। तो उनकी पत्नी चूंकि बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो इसलिए प्रियंका गांधी जी ने स्पेशली कहा है कि नवा शहर से अंगद सिंह के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा, जबकि पार्टी के और आला अधिकारी हैं वो चाहते हैं उनकी माताजी के लिए वो टिकट मिल जाए। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? शाम तक देखना, जो नई लिस्ट आ रही है उसमें अंगद जी का पहले नंबर पर नाम है। ये बिल्कुल झूठ है, बेवजह उड़ाई जा रही है। हमारी पार्टी ऐसे नहीं, जो काम करेगा उसको फल मिलेगा। नई लिस्ट जो शाम तक या कल आएगी, अंगद जी का पहले दर्जे पर नाम है। ये बिल्कुल अफवाहें हैं, बिल्कुल झूठ है। प्रियंका गांधी तो सदा वर्करों नेताओं के साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। जो पंजाब में काम कर रहा है पूरा विधायक है, अभी तक तो किसी विधायक की टिकट नहीं कटी। अगर कटी जाएगी, कोई बहुत मेजर उसने काम नहीं किया होगा। ऐसी नहीं कि उसकी पत्नी भाजपा में चलेगी तो उसे यहाँ से काटा जाएगा। मैंने अंगद जी से भी काम किया, उनके साथ वो एक जुझारू एमएलए रहे हैं, उनकी टिकट बिल्कुल नहीं काटी जाएगी। राणा गुरजीत जी जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं कपूरथला से, वो अपने बेटे का प्रचार कर रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार का, जबकि उस सीट पे कांग्रेस ने किसी दूसरे को टिकट दिया हुआ है। इस विषय में सिद्धू जी का कहना है कि पार्टी एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देगी क्योंकि हम केवल 117 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमने हाईकमान को गुरजीत जी बारे कहा है, उन्हें पार्टी ने सदा इज्जत दी है, उन्हें टिकट दी, मंत्री बनाया, फिर दोबारा मंत्री बनाया। वो हमारे नेताओं के विरुद्ध बोल भी रहे हैं, फिर भी
उन्हें इज्जत मान दी। जो गलत वो प्रचार कर रहे हैं, इस बारे माननीय हरीश चौधरी जी जो हमारे प्रभारी है, उन्हें हमने सब कुछ बता दिया है। ये बात चल रही है, जो गलत है उसे गलत कहेंगे, चाहे जितना मर्जी बड़ा अहदेदार हो, उन ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए। पार्टी को एकजुट होकर इस समय तो हमें संगठन में एकता दिखानी है, ताकि हमें 117 विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक कांग्रेस को वोटें दिलाकर एमएलए बनाए। इस समय ऐसा लग रहा है इससे कांग्रेस का वर्कर बिखरा हुआ है और आम आदमी पार्टी को काफी एज है पंजाब के अंदर। अगली बार जो चुनाव हुए थे 2017 में, इससे ज्यादा रोला था। जब डब्बा निकला कुछ नहीं, क्योंकि इस बार तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री को ऐसा बना दिया है, कहते हैं जिस दिन उसकी टिकट निकली है उसने 10,000 की शराब की बोतल ली है, वो ड्रिंकर बनता है, उसे पंजाब के कल्चर बारे नहीं पता, पंजाब की सीटें बारे नहीं पता। उसको मुख्यमंत्री का चेहरा देखो तो पार्टी जो थोड़ी बहुत आप थी बिल्कुल बिखर गई। मैं आपके चैनल के द्वारा माध्यम से बोलना चाहता हूँ, लुधियाने की जो 5 सीटें हैं, वो कहते हैं ना हम आम है तो अपने वर्करों को देते, वो हमारे पार्टी से निकले हुए बंदों को क्यों दे रहे हैं? उनके पास कुछ नहीं है। लोग उनकी बातों में ना हो। केजरीवाल एक बहुत ही बड़ा झूठा बंदा है, उसकी बातों में ना आए। हमारी पार्टी शहीदों की पार्टी है, सारा पंजाब में उन्होंने मेहनत की, राज किया है। फिर दोबारा हमें मौका दे, जो रुके हुए काम है हम पहल के आधार पर पूरे। कैप्टन साहब 4.5 साल यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनको यहाँ से हटा दिया गया, तो कांग्रेस इस तरीके का एक देना चाह रही है विचार पब्लिक के बीच में कि 4.5 साल उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, तो ये तो पार्टी की नाकामी ही कहा जाएगा ना। मैं लुधियाना में सबसे अधिक नेड़े था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के। मैंने 2002 में पूरे पंजाब में विजय प्रचार रथ निकाला, सोने के पंजे लगाए, इतनी मेहनत की। 4.5 साल में उन्होंने हमारे जैसे स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लड़कों को कोई पद नहीं दिया। हमने पार्टी को लिख कर भेजा कि उनकी छत्रछाया में रहोगे तो एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये वर्कर विरोधी है, ये पार्टी को अच्छी तरह नहीं चला रहे। और जब पार्टी को पता लगा, पार्टी ने उन्हें उतारा, नया मुख्यमंत्री चन्नी को बनाया। 111 दिन का मुख्यमंत्री, घर घर जाओ, बातें चन्नी की हो रही है। क्यों हो रही है? चन्नी ने ऐसा करके हमारे जैसे मेहनती वर्करों को आगे लाए, बिजली के बिल लेस किए, बहुत ही ऐसे कहे किए। कैप्टन साहब शुरू से ही भाजपा के साथ अटैच थे। हम हाईकमान को लिखकर चिट्ठियां भेजते थे कि इसे बदलो। हाईकमान ने बहुत बढ़िया फैसला किया है, थोड़े दिन में आपके सामने आ जाएगा। हाईकमान को 4.5 साल लग गए इस चीज को समझने के लिए। ऐसे है, बड़ी पार्टी है भाई साहब। वो कभी उन्हें जाकर विश्वास में ले लेता था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर पार्टी देर आई दुरुस्त आई। पार्टी ने जो फैसला किया फनकर उनके साथ है। हमें आस है कि इस बार 2022 में लोग कांग्रेस की झोली में वोटें पाएंगे और हमारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। कैप्टन साहब ने जब किसान आंदोलन था तो किसानों के लिए बहुत सपोर्ट किया, और अब जो ये खेती के कानून वापस लिए गए हैं, इसमें भी यहाँ के लोगों का मानना है कि कैप्टन साहब ने ही काफ़ी उसके लिए सिफारिश की और मोदी जी ने वो बिल वापस लिए। तो किसानों के बीच में कैप्टन साहब का एक अच्छा प्रभुत्व बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे? अब बिल्कुल गलत है उनको देखना, क्योंकि जो गद्दार होते हैं ना, हमारी पार्टी ने उन्हें इतनी इज्जत मान दी, मुख्यमंत्री बनाया 2 बार, इतना कहा। उन्होंने पार्टी की छुरा नहीं उतारा तो बैठ जाओ घर, ऐसे तो लो कि भाजपा के साथ चले जाओ। उन्होंने लुधियाने का भी जो कैंडिडेट जगमोहन शर्मा बनाया, 10 साल हमारी पार्टी का प्रधान रहा, हमारी पार्टी से इतने फायदे लिए, भूखा मरता था, आज करोड़ों का उसका बिजनेस सेट है। आज पार्टी को जब लोड़ पड़ी तब के कैप्टन साहब को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहां जहां से कैप्टन साहब ने टिकटें दी है सबकी जमानतें जब्त होंगी। सबको पता है ये पार्टी के गद्दार है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपनी वोट मत खराब करो, वोट उसे दो जो सारी उम्र कांग्रेस का खाते रहे, कांग्रेस का पीते रहे। आज मुसीबत वाली पैसे के लालच पाते, एक सिक्योरिटी के लिए सारे भाजपा के साथ जा रहे हैं। पंजाब असेंबली इलेक्शन 2022 में आज हम लुधियाना की सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है पाजी आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। यहाँ पर किसका जोर लग रहा है? देखिए, जोर नहीं, जीत। ये पूछिए जीत किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? हाँ, जीत हो रही है गुरदेव शर्मा देवी
भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की जीत हो रही है। वो तो आपने खैर कमल का फूल लगा रखा है, इसलिए शायद आप बोल रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जो पार्टी के साथ जुड़ता है जी, तो उसमें उसकी यहाँ जो अच्छाई है, उसकी विचारधारा है, जी, उससे उसका जो मैच होता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति है जो पार्टी से जुड़ता है। बाजी हमारा चैनल चूंकि यूरोप में और इंग्लैंड में ही देखा जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी प्रवासी भारतीय हैं जो पंजाब को बिलोंग करते हैं और उनका इस इलेक्शन में काफ़ी दिलचस्पी रहती है और लोगों का मानना है कि यहाँ पर बीजेपी एकदम शून्य है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ, दिल्ली की बात करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर शून्य है तो फिर कितने लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, अकाली दल से मनजिंदर सिंह सिरसा जो प्रेसिडेंट थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उन्होंने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी। कितने दिग्गज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शून्य रहेगा या सरकार बनेगी। ऐसा बोला जाता है कि बीजेपी के जो भी वोट है वो शहरों में है और पिंड में इनका कोई असर नहीं है। नहीं सर, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी से प्यार है तो उसमें ये है कि गलत है कि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की वोट है, इसका कोई आधार नहीं है, ये बात का कोई आधार नहीं है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की वोट है। बट लुधियाना को बोला जाता है ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ से एमपी भी लुधियाना से कांग्रेस के ही आते हैं और किसी भी सीट पर जो विधानसभा की सीट है उस पर कभी बीजेपी को सफलता नहीं मिली पिछली बार। नहीं, आप इस विषय में क्या कहना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये अभी पिछली बार जो 2 बार ये विधायक जीता है जो कांग्रेस का है, तो पिछली टर्म जितनी भी देख लीजिए, जो यहाँ पे विकास स्वर्गीय श्री सतपाल जी गुसाई भारतीय जनता पार्टी से जो इलेक्शन लड़ते थे, हर बार वो जीते हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। और जितना यहाँ पे विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की देन है, चाहे किसी भी चीज़ को ले लो, कांग्रेस की एक भी देन सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं है। अभी आप अकालियों के साथ पिछली बार आपका कोलैबोरेशन था, इस बार अकालियों के साथ नहीं है, इसका आपको कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा सर, क्योंकि जो हिंदू सिख एकता है जी वो बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है, जिसको बोलते हैं कि बीजेपी का बेस है भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी। जितना भाजपा का कार्यकर्ता सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में है, किसी में भी नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। और भाजपा का कार्यकर्ता ही आपको इनको वोट डाल के गुरुदेव शर्मा देवी जी को कामयाब बनाएगा। आइए आपसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? प्रदीप बटला जी। किसको वोट करेंगे? भाजपा को। भाजपा को? बिल्कुल सर। यहाँ पर तो सुनने में आता है भाजपा का जो वोटर है वो साइलेंट है, वो बताता नहीं है ओपनली, आप तो सड़क पे बोल रहे हो। सर ऐसा नहीं है, इस बार कार्यकर्ताओं में जोश है, वोटरों में जोश है। जो यूथ वोटर है 90% भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। अभी हमने देखा था यहाँ पर पंजाब के एक विधायक के साथ बड़ी बदसलूकी की गई जो पूरे देश ने देखी, और यहाँ पर लोगों में बड़ा बीजेपी के प्रति रोष है, तो इसका क्या कारण मानते हैं? सर वो किसान नहीं थे, वो गुंडे थे। किसानों के बेस में गुंडे आए थे। वो अरुण नारंग जी थे विधायक कपूर से, उनके साथ मलोट में हुआ था थोड़ा टाइम पहले। वो गुंडे थे, वो किसान नहीं बोल सकते। जो सच्चा किसान है वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। हम भी पंजाबी हैं, इस चीज़ को समझते हैं। अभी मोदी जी का रास्ता भी रोक लिया गया पंजाब के अंदर। वो ये चन्नी सरकार की साजिश थी, इसमें कोई वो किसान नहीं थे, वो सब एक गुंडा तत्व थे जो कि जिन्होंने एक नियोजित तरीके से ये काम किया है। भाजी आपका शुभ नाम? कुलविंदर सिंह। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई साहब, जीतेगी तो बीजेपी, अच्छा, खास करके यहाँ पे आप ये देख लीजिए भी, जब पिछले 17 में मूवमेंट थी अकालियों करके हमारे खिलाफ जी, उसका खमियाजा बीजेपी ने यहाँ पे भुगता जी। उसके बिना उसके बाद काउंसलर के इलेक्शन हुए सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में जी, काउंसलर के इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें टोटल वोट का मार्जिन सिर्फ 2-2.5 हज़ार का रह गया था जी, जबकि उनकी सरकार थी, उन्होंने गुंडागर्दी पूरी की है। हम फिर भी 15 में से 6-7 काउंसलर जहाँ से जिताने में बीजेपी कामयाब रही थी उस एमएलए के इलेक्शन के बाद जी। एमएलए के इलेक्शन में हमें जो अकाली के बदनामी की वजह से हमें 20,000 मिली जी। बीजेपी से पब्लिक नहीं नाराज, तो अकालियों के साथ ना जाके आपको फ़ायदा होगा इस बार? पूरा फायदा होगा। लेकिन लोग तो बोलते हैं, काफ़ी मैं यहाँ पर गांव-गांव घूम रहा था कि वहाँ पर कुछ बहुत वृद्ध सिख थे, वो कहते थे हम तो अकाली को वोट करेंगे क्योंकि वो पंथ का वोट है।
भाई साहब कुछ है जो उनका भी कैडर वोट है जी बीजेपी का भी अपना कैडर वोट है। वो इस बार उनके जो ब्लेखे में रहता है बीजेपी की तो 4-6 सीटें में शहर में है, वो आज इस बार क्लियर हो जाएगा भी बीजेपी का कितना कैडर वोट कहाँ पे है। आप किस पार्टी से अपने लिए चुनौती देखते हैं? हम चुनौती देखते ही नहीं भाई साहब, हम तो अपना जोश ये दिखावे की काम नहीं कर रहे। हम अपना काम 5-10-15 दिन से भी रेगुलर चल रहा है हमारा, और पब्लिकली हम दिखावा नहीं करते बस। 2017 के चुनावों में कैप्टन साहब ने बोला था कि 15 दिन के अंदर पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, जो वो नहीं कर सके। यही चीज़ इस बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो अगर उनको सत्ता मिलती है तो वो 15 दिन के अंदर नशाबंदी कर देंगे। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, नशाबंदी तो हम भी चाहते होनी चाहिए, हम भी अपना सहयोग देंगे। अगर पार्टी तो सरकार हमारी बनी तो हमारी सबसे पहली ये होगी भी हम नशाबंदी करेंगे। अगर भाई आप साहब जो पिछली बार सेंट्रल हल्के में नशा जितना बिका ना जी, आप वो पता कीजिए वो बेचा किसने, उसको छुड़ाने वाला कौन था। नहीं, भगवत मान जी तो खुद ही शराब काफ़ी पीते हैं, तो वो कैसे छुड़ा पाएंगे? नहीं, भगवंत मान जी तो एक शराब का ये जो नशा उसके ज़्यादा चिट्टे का नशा है जी जी वो ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब। आज तो ये यहाँ पे पंजाब में ये हालात हो गए हैं भी फादर बेटे को कहता है कि बेटा तू शराब मेरे साथ बैठ के पी ले, चिट्टे का नशा ना लगाना। ये हालात बन गया पंजाब में, और ये 5 साल में सब कांग्रेस की शह पर इतना हुआ कि नशा ज़्यादा बिका है। तो आपको कैसे लगता है कि कोई भी पार्टी आएगी वो इस चुनौती से कैसे निपटेगी? देखो जी, सरकार चाहे हमारे, मैं एक एग्जांपल छोटी सी देता हूँ आपको जी। हमारे यहाँ पे सट्टा और लॉटरी का धंधा बहुत चलता है सेंट्रल हल्के में, लुधियाना शहर में ही। और राकेश अग्रवाल जी एक ऐसा कमिश्नर आया लुधियाना का, 2 साल रहे हैं, 2.5 साल, एक दुकान पर भी लॉटरी सट्टा नहीं लगा। अगर सरकार और पुलिस की मंशा ठीक हो तो चिट्टा बेच नहीं सकता वो। पंजाब इलेक्शन 2022 में हम लुधियाना सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार श्री देवी जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सर, क्या चुनौतियाँ देखते हैं इस क्षेत्र में आप? देखो, चुनौतियाँ यहाँ पे बहुत हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से जो हमारा पहले विधायक है उसने कुछ काम नहीं किया। अच्छा। इस विधायक ने क्या किया, पंजाब में सारे में कुछ काम ही नहीं हुआ जी। तो समस्या तो सारे पंजाब में ही है, लेकिन यहाँ जो हमारा सेंट्रल हल्का है जिसमें कुछ समस्या ज़्यादा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल शहर है और मैक्सिमम इधर जो लोग हैं मतलब प्रवासी लोग भी काफ़ी रहते हैं जी। वो जो गलियाँ मोहल्ले हैं जी इतने गंदे हैं, रोडें जो इतनी ख़राब हैं, पानी जो है वो गंदा बहुत आ रहा है जी। और कोई अच्छा स्कूल नहीं है जी। अच्छा कोई हेल्थ का सिस्टम नहीं है जी। हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं जी। तो समस्या बहुत है और बहुत यहाँ पे काम करने वाला है, क्योंकि पिछले 5 साल से काफ़ी देर से सेंट्रल हल्का लुधियाना में काम हुआ ही नहीं। सर, मैं शहर में काफ़ी जगह घूम रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वो लोग बीजेपी को वोट तो करना चाहते हैं लेकिन वो बोलेंगे नहीं, उन्होंने कैमरे के सामने वोट करने से मना कर दिया। तो आपको लगता है आपके वर्कर्स के बीच डर का माहौल है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर डरने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ये जो कांग्रेस का जो पीछे सरकार रही है इन्होंने काम ही ये किया है, पर्चा और खर्चे का काम किया है इन्होंने, जो थोड़ा सा बात बोला उसके ऊपर पर्चा कटवा दिया। तो इसलिए लोग हो सकता है थोड़े बहुत कुछ डरते हों, क्योंकि पर्चे दर्ज पहले उन्होंने नजायज कांग्रेस सरकार ने क्यों ही है तो पर्चे से डरते हो बेटे कोई पर्चा ना हो जाए। लेकिन मैं उन भाइयों से आज कहना चाहता हूँ आपको घबराने की बात नहीं है, उनका राज नहीं रहा। आप बिल्कुल बेधड़क होकर बाहर आओ और अपना वोटिंग करो और अपना प्रचार करो। जो पीछे कांग्रेस सरकार ने अपने तुम्हारे ऊपर जुल्म की है उसका हिसाब लेने का मौका आ गया। सर, अब चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी है, तो सब लोग डोर टू डोर ही कैंपेन कर रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं? सोशल मीडिया के मामले में बीजेपी के लिए थोड़ा एज रहता है, आपको उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं देखो, बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया हमारा काफ़ी फास्ट है और अब देखो मैं सुबह से निकला हुआ हूँ और डोर टू डोर जा रहा है, मज़ा आ रहा है जी। मैं तो कहता हूँ अच्छा किया है। पहले बड़ी बड़ी रैलियाँ इधर से बंदे लाओ उधर से लाओ, उसमें हमारा कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता था। मुझे लगता है कि बीजेपी के पास जितना वर्कर है जितना कैडर है भारतीय जनता पार्टी को बहुत चीज़ का फायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ या अकाली दल के साथ सिस्टम में जो वर्कर है वो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 5 साल कुछ काम ही नहीं किया। जो उनका वर्कर था वो घर में बैठ गया, भी जब
किसी विधायक ने हमारा कहना ही नहीं माना, हमारा कोई काम नहीं हुआ, तो हम किस मुंह से लोगों के पास जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो शान से जा रहा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिन रात मेहनत करके सारे देश का नाम ऊंचा किया है। कोरोना में मैक्सिमम जो हमारे सेंटर की सरकार है, मोदी जी ने लोगों की सहायता दी है, 80% लोगों के घर राशन भेजा है। तो ये पार्टी का कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो तो बिल्कुल आंखें उठा के घूम रहा है, लेकिन जो कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पंजाब में है वो सिर नीचे करके घूम रहा है कि हम किस मुँह से जाए लोगों के पास, क्योंकि हमारे विधायक ने हमारी बात नहीं छोड़ी। यहाँ लोकल जो काउंसलर हैं या छोटे लेवल के जो भी वर्कर हैं वो कांग्रेस अपने विधायक के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं कि इसने हमारा कुछ काम नहीं किया, हम कैसे जाएँ। इस चीज़ का भी बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर क्या कारण है कि लोग ये मानते हैं कि बीजेपी का वोटर सिर्फ शहरों में है, पिंड में नहीं है? नहीं, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल गलत बात है, शहरों में बहुत ज़्यादा है। देखो मेरे पास पंजाब की जिम्मेवारी है और मेरा सारा पंजाब में जाना होता है, कस्बों में जाना होता है, जो छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं। बहुत कैडर है बीजेपी का। आपको 20 तारीख को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर लुधियाना शहरों में भी पंजाब में है और गाँव में भी है। लेकिन आपके जो विरोधी हैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, उनका मानना है कि आजकल गांव के बाहर लिख दिया गया बीजेपी के किसी भी बंदे का आना मना है। ये कांग्रेस और केजरीवाल सब लोगों को पता चल गया, झूठ बोलते हैं, झूठ का पड़ंदा है। इन्होंने कुछ काम नहीं किया। और दिल्ली में इनको केजरीवाल का क्या, इसने यहाँ पे झूठ बोल रहा है कि मैं 1,000 रुपया लेडीज़ को दूंगा, तो दिल्ली में इसने दिया हुआ किसी को? कोई एक आदमी बताए भी इसने किसी को 1,000 रुपया दिया? अगर दिल्ली में इतने सालों में लेडीज़ को, किसी को, बहन को, भाई को 1,000 रुपये नहीं दिया तो पंजाब में कहाँ से दे देगा? पंजाब में बोल रहे हैं कि मैं युवा जो लड़के हैं उनको नौकरियाँ दूंगा। 25 लाख के करीब दिल्ली में लड़का है जो यंग है, उसको नौकरी मिले नहीं तो पंजाब में आकर दे देगा। ये झूठ है। पंजाब के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। इनके जो ये बोल रहे हैं उनको समझ रहे हैं। ये इनको थोड़ा टाइम रुक जाओ, इनको अपने गांव में, शहरों में लोग बढ़ने नहीं देंगे, क्यों? उनको पता चल रहा है ये झूठे लोग हैं। कांग्रेस भी कहती है यूपी के अंदर कि 40% टिकट वो महिलाओं को देगी। ये फार्मूला पंजाब में तो वो लोग नहीं अपनाते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, इनकी करनी और कथनी में फर्क है, ठीक है जी। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दिल्ली में कुछ कहते हैं, पंजाब में कुछ कहते हैं, यूपी में कुछ कहते हैं, गुजरात में कुछ कहते हैं। ये जहाँ जाते हैं वैसी बात कर देते हैं। ये भूल जाते हैं पंजाब में कुछ और कह के आए हैं, दिल्ली में कुछ और कहा है, गुजरात में कुछ और कहा है। ये झूठे हैं। ये अपने आप ही भूल जाते हैं हमने कहाँ कहाँ क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने की इनकी आदत है। कल सिद्धू जी ने एक वक्तव्य दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी गुटबाजी चल रही है। आपको इससे कैसे फ़ायदा मिलेगा? सिद्धू कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में गया, उसने अपना जो बीजेपी में रह के अपना नाम बनाया हुआ था वो पंजाब में उसने बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है ना। अब बहुत सिद्धू हैं कांग्रेस के पास, ठीक है ना। और मैं अब इसलिए मैंने पूछा कि सिद्धू कौन? सिद्धू को कोई नहीं पूछ रहा है, ना तो उसकी कोई पार्टी पूछ रही है, ना उसको पंजाब के कुछ लोग पूछ रहे हैं। एक वो कहावत बनी हुई है ना, वो उस पर बिल्कुल हिट आती है। पंजाब में एक नशे का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और भगवंत मान जी के जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, उनका क्या, आपको क्या लगता है कि वो अगर उनकी पार्टी आती है, वो बोलते हैं हम 15 दिन में वो भी नशा ख़त्म कर देंगे, आपको लगता है वो कर पाएंगे? भाई साहब, केजरीवाल जी नशा मुक्त पंजाब जाते हैं जी, तो एक शराबी सीएम दे दिया जो अपनी माँ की कसम उठा के थोड़े दिन बाद उसने शराब पी ली। जो माँ की कसम उठा के, माँ से बड़ा कोई नहीं है, अपने फादर से बड़ा कोई नहीं, फादर से बड़ा भी कोई नहीं, माँ के कोई बराबर है ही नहीं जी। देखो, हम ना किसी भगवान को जानते हैं, भगवान हमने देखा नहीं है, किसी को देखा तो नहीं ना, माँ को देखा है जिसने मैं पाला है, पोसा है, हमारे सब कुछ किया है। माँ तो माँ है ना, उसकी कसम कोई उठा सकता है? झूठी जो आदमी माँ की कसम उठा ले और थोड़े दिन बाद शराब पी ले, ये क्या है? केजरीवाल जी को ना ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? केजरीवाल समझते हैं कि मैं बेवकूफ़ बना के आ गया, और ये नहीं समझता कि लोगों ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। केजरीवाल के कोई पंजाब में कोई कैडर नहीं है, कुछ नहीं है। आपको देखना, इनको जो पहले तो इन्होंने झूठ झाट बोल के कोई लोगों को हवाई गले बातें करके कोई 20-22 सीटें ले गए थे, अब तो जीरो होगी, आपके सामने आएंगी
मुझे नहीं लगता ये पंजाब में कहीं भी खाता खोल पाए। अभी पीछे जितने भी इलेक्शन हुए हैं, इनके सारे जितने भी कार्यकर्ता इन्होंने MLA खड़े किए थे, सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। 1000 2,000 वोट की इनकी पड़ी है। कुछ नहीं है पंजाब में, इनका कोई हाल ठीक नहीं है इनका हालात। एक आखिरी सवाल, 10 मार्च के लिए आप क्या देखते हैं? 10 मार्च पंजाब के लिए नया सूरज उगने वाला है। नया पंजाब में नया पंजाब भाजपा के साथ होगा और नया पंजाब बनेगा, आपके सामने आएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।